नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों मैं आपसे रत्नों के जो मोती मोती वाले अंगूठी कभी कभी लोगों के हाथों में देखते होंगे या गले में पहनते हैं लोग, इससे जुड़े मैं आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देती हूँ। अब आज 14 दिसंबर है। आज के बाद कोई भी कार्य, शुभ कार्य जो होता है वो मना हो जाता है। जैसे गृह प्रवेश हुआ या शादी में बरच्छा, तिलक, इंगेजमेंट या एट होम हुआ, ये सब कार्य एकदम 1 महीने नहीं किया जाता है। या किसी भी लड़की की शादी देखने जाना हो, ऐसे कार्य 1 महीने अब एकदम वर्जित रहते हैं। ये 14 जनवरी तक होता है। एक दिन की घटती बढ़ती हो जाती है, जैसे कि 15 जनवरी या फिर कल से ये एक दिन इधर उधर हो जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये हमेशा हर साल में ये 1 महीना खरवास आता है, जो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य, जैसे बच्चे पैदा हुए उनसे जुड़े हुए कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे घर का भूमि पूजन हो या दुकान का पूजन हो, व्यापार का पूजन हो, कोई भी ऐसे कार्य होते हैं शुभ कार्य जो कि ये 1 महीने नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी, जैसे कि ये पन्नों से जुड़ा हुआ पन्ना रत्न ये लोग अपने राशि के अनुसार पहनते हैं। तो जिनके जिनके पर ये जिनका ये एकदम अनुकूल मिल गया, जिनका एकदम सटीक रत्न मिल गया, उनको तो रंग को भी राजा बना देती है। लेकिन ये बहुत दुर्लभ होता है। आजकल के लोग थोड़े से ज्ञान ले लेते हैं, फिर उसके बाद लोगों को उपाय बांटने लगते हैं। वो तो उपाय बता करके जो भुगतते ही हैं। लेकिन जो लोग इसको धारण करते हैं, उनका जीवन भी एकदम राजा भी हो तो रंक हो जाता है। इसलिए कभी भी आप रत्न या मोती पहने तो उसको एकदम जांच कर परख करके ही अपने हाथ में पहना कीजिए। कभी कभी ये बाजार में रत्न मोती जो दिखावे वाला पहना जाता है, इनको भी नहीं पहनना चाहिए। मोतियों का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मोतियों को जब भी धारण करें तो ये खराब 10, 20, 50 में भी जो अंगूठियाँ मिलती हैं मार्केट में, इनको भी नहीं पहनना चाहिए। पहले के कुछ दिन पहले एक लॉकेट चला था दोस्तों पत्थर का, जो हम अक्सर लड़कियों को देखते थे कि वो पहनती थी। लेकिन ऐसे कोई पत्थर, कोई मोती बिना जांचे परखे मार्केट से उठा करके सुंदरता के लिए नहीं पहनना चाहिए। उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, अच्छा खासा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए मैं तो साधारण जीवन जीती हूँ और सबको यही राय देती हूँ कि जितना सिंपल से सिंपल हो अपना जीवन आप लोग जिए। इन सब में एकदम विश्वास न रखें। ये ग्रह के अनुसार रत्न पन्ना पहना जाता है तो बहुत कीमती होता है, लेकिन जब भी पहने तो बहुत दिखा करके अच्छे से ही इसको पहनना चाहिए। नहीं तो न देखिए, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, इसका आप पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दुष्प्रभाव से तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप पूजा कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि हुई तो फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको परेशानी तो आएगी ना। इसलिए कभी भी कोई कार्य करें तो उसका सिर्फ अच्छाई बात ना सोचे, खराब बात भी सोचे। और दैनिक पूजा में तो शायद आपको उससे कुछ त्रुटि हो जाए तो उसका कोई वो फल ना भुगतना पड़े। लेकिन कर्मकांड, मंत्रोच्चार और ये जाप से अगर जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो इसमें तो आप भूल कर भी अगर गलती हो गई, एक शब्द की भी गलती हो गई, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि आपका जीवन एकदम खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी कर्मकांड करवाने वाले ब्राह्मण भी अपने घर लाएं तो एकदम अच्छे लाएं। मैं एक आप अपने ही घर से जुड़ी हुई एक बात बता रही हूँ कि ये जो हवन होता है, हवन आप लोग जानते हैं ना कि इससे किया जाता है। कोई भी आहुति जब दी जाती है तो इससे करके ऐसे दी जाती है। ऐसे उठा करके ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे इससे राक्षस गण खुश होते हैं। माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि इससे राक्षस गण खुश होते हैं। और ऐसे दी गई इससे, ये देख रहे हैं ना, एक अंगूठा और ये बीच वाली और ये अनामिका, इससे दी गई आहुति ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो हम मेरे यहाँ ही थे, अपने ही घर की बात बता रहे हैं, ऐसे ऐसे उठा करके फेंक रहे थे। वो पंडित जी थे जिनको हम लोग जान करके बुलाए थे कि वो बहुत ही ज्ञाता है, अच्छे पंडित भी होते, वो अच्छे ही पंडित थे। लेकिन वो ये नहीं ध्यान दे रहे थे कि वो जो बैठे हैं वो ऐसे फेंक रहे हैं उसमें आहुति। तो मैं ध्यान दी, लेकिन चूंकि मैं बोल रही थी, मेरा बोलना कोई सुन नहीं रहा था और उसका उनके जीवन पे इतना प्रभाव पड़ा
और पंडित जी को तो जो पड़ा होगा, वो तो आए थे पूजा कराने, पैसा लिए अपना चलते बने। लेकिन जब पंडित हो या पुजारी पूजा कराने बैठे हैं तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों का उनको ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए जो पूजा करा रहा है वो तो नहीं जान रहा है, तभी तो आपको बुला रहा है। इसलिए आप लोग ये मत सोचा कीजिए कि पंडित जी हैं तो सब ज्ञाता ही है, सब कुछ यहाँ सही ही करा रहे हैं, वो गलत भी कराते हैं। इसीलिए कोई भी कर्म कांड जब पूजा अपने घर कराएं तो सावधान हो जाएं और भगवान से क्षमा जरूर मांग लें। यदि बहुत जरूरी हो तभी कराएं, नहीं तो इस सब में पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने घर ये करा लें वो करा लें, उससे कुछ नहीं होता है। मैं इस सब का हाल अपने आँखों से देख चुकी हूँ। पूजा पाठ का वो लोग गलत कर जाते हैं और उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ता है, और उनको तो जो भुगतना पड़ता है वो तो आप लोग अगल बगल अपने देखते ही होंगे। इसलिए आप साधारण पूजा अपने मंदिर में कीजिए, अपने घर के बगल वाले मंदिर में चले जाइए, आसपास जो भी मंदिर हो चले जाइए, पूजा कीजिए। उसी से आपको बहुत कुछ भगवान देंगे, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन ये जब जब तब कराएं तो सावधान हो जाएं कि इसका कुछ अनुचित प्रभाव आप पे न पड़े, नहीं तो फिर आप पर बहुत ही इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन खराब होने लगेगा। इसलिए साधारण पूजा पाठ में विश्वास रखें। जप तप माला जप मंत्रोच्चार इस समय नहीं, इसका प्रभाव तो अगर अगर अच्छा हो गया तो इसका प्रभाव तो बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि ये सब सिद्ध किया हुआ चीज होता है ना, इसीलिए। लेकिन यदि दुष्प्रभाव पड़ा, अब पड़ ही जाता है दुष्प्रभाव, क्योंकि पंडित लोग आते हैं उनको तो अपने पैसे की बात होती है। वो छोटी मोटी, अब मैं बताई ना कि आहुति देते वक्त उनको ध्यान नहीं था, वो तो मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए ना कि ऐसे दो, क्योंकि जब भगवान अपना प्रसाद पाएंगे ही नहीं तो हमको फल पूजा का कहाँ मिलेगा। और नहीं मिला दोस्तों, मैं अपना ही आंखों देखी बात बता रही हूँ, नहीं मिला। तमाम तरह की विपत्तियां आ पड़ी घर पे। इसलिए दोस्तों ये सब आप लोग काम कराएं तो किसी अच्छे पंडित पुजारी से ही कराएं, किसी अच्छे ज्योतिष से ही देख कर रत्नों को धारण करें, अन्यथा इस सब चक्कर में न पड़ें और नॉर्मल अपना घर का पूजा पाठ करें। और छोटी छोटी आदतें जो रसोई से जुड़ी हुई है, घर के वास्तु दोष से जुड़ी हुई, ये अपने काम करें, आपका जीवन जरूर बेहतर बनेगा, अच्छा रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।